हर हफ्ते कोई नया यूनिकॉर्न बनता है, बड़ी वैल्यूएशन, करोड़ों की फंडिंग और मीडिया की सुर्खियां। लेकिन क्या यही है भारत की स्टार्टअप कहानी का पूरा सच? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विपिन पाल और आज हम बात करेंगे उन स्टार्टअप्स की जो यूनिकॉर्न तो नहीं बने, लेकिन भारत के ग्राउंड लेवल पर असली बदलाव ला रहे हैं। ये कहानी है बियॉन्ड यूनिकॉर्न्स की, भारत की अगली नवाचार लहर की। भारत में अब तक 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। लेकिन क्या हर यूनिकॉर्न का मतलब इनोवेशन है या सिर्फ बड़ी वैल्यूएशन और भारी इन्वेस्टमेंट? असल में यूनिकॉर्न स्टेटस एक फाइनेंशियल माइलस्टोन है, न कि इंपैक्ट का पैमाना। कई बार ये वैल्यूएशन हाइप, फंडिंग राउंड्स और स्पेकुलेशन पर निर्भर होती है, लेकिन ग्राउंड पर जो असली इंपैक्ट लाने वाले स्टार्टअप्स हैं, वो अक्सर इन हेडलाइंस से बाहर रहते हैं। भारत में अब स्टार्टअप्स सिर्फ बेंगलुरु या गुरुग्राम तक सीमित नहीं है। अब जयपुर, इंदौर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर और नागपुर जैसे शहर भी नए इनोवेशन हब्स बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और डिजिटल इंडिया की वजह से अब इंटरनेट, मेंटरशिप और फंडिंग छोटे शहरों तक पहुंच रही है और यहीं से उभर रहे हैं वो आइडियाज जो भारत की असली जरूरतें समझते हैं। भारत की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और इसी सेक्टर में स्टार्टअप्स क्वाइटली रेवोल्यूशन ला रहे हैं। देहात किसानों को डिजिटल सप्लाई चेन से जोड़ रहा है। निंजा कार्ट किसान और मंडी के बीच के बिचौलियों को कम कर रहा है। कृषिफाई जैसे ऐप किसानों को ज्ञान और नेटवर्क दोनों दे रहे हैं। इन स्टार्टअप्स की वैल्यू यूनिकॉर्न नहीं, सस्टेनेबल इंपैक्ट है। कोविड के बाद हेल्थ टेक भारत में सबसे तेज बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है। फार्मेसी और मेडिबडी के अलावा कई रीजनल हेल्थ स्टार्टअप्स जैसे 1mg क्लिनिक और एम हेल्थ भारत रूरल इलाकों में टेलीमेडिसिन और एआई डायग्नोसिस ला रहे हैं। अब गांव में बैठा कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉल से डॉक्टर से जुड़ सकता है। सोचिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। क्लाइमेट चेंज के दौर में क्लीन टेक स्टार्टअप्स भारत के लिए गेम चेंजर बन रहे हैं। रिसाइकल जैसे स्टार्टअप्स वेस्ट मैनेजमेंट को डिजिटल बना रहे हैं। बैटरी स्मार्ट और लॉग9 मटेरियल्स सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स का फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि प्लैनेट प्लस पीपल है और यही है नई पीढ़ी का माइंडसेट। जहां एक ओर मेट्रो शहरों में स्टार्टअप्स हाई एंड टेक बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत स्टार्टअप्स लोकल लैंग्वेज और ग्रास रूट लेवल पर असली बदलाव ला रहे हैं। स्टेज, जॉश टॉक्स और कुकू एफएम जैसे प्लेटफॉर्म्स रीजनल कंटेंट को मेन स्टेज पर ला रहे हैं। एडटेक में डाउटनट और क्लास प्लस जैसे ऐप स्टूडेंट्स को उनकी अपनी भाषा में सीखने का मौका दे रहे हैं। सरकार और इन्वेस्टर्स दोनों का ध्यान अब सिर्फ यूनिकॉर्न्स पर नहीं, बल्कि इंपैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप्स पर भी जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और आई क्रिएट जैसे इनिशिएटिव्स अब छोटे फाउंडर्स को भी मेंटरशिप और फंड्स दे रहे हैं। भारतीय निवेशक अब ये समझ रहे हैं कि भारत का अगला बड़ा स्टार्टअप शायद किसी टियर 3 शहर में क्वाइटली काम कर रहा है, न कि सिर्फ सिलिकॉन वैली से इंस्पायर्ड आइडिया लेकर। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, जहां फोकस सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं, बल्कि वैल्यू पर है। जहां इनोवेशन सिर्फ फंडिंग के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए है। तो जब भी आप यूनिकॉर्न की खबर देखें, सोचिए उन हजारों स्टार्टअप्स के बारे में जो शायद छोटे हों, पर भारत के भविष्य की बड़ी कहानी लिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कौन सा स्टार्टअप आपको सबसे इंस्पायरिंग लगता है और शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि भारत की असली इनोवेशन स्टोरी कहां से आ रही है। मैं हूं विपिन पाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंडियाज नेक्स्ट स्टार्टअप वेव की।